Shri Radha Parsarthi Temple, ISKCON Delhi. The devotees, the pujaris, they only make me understand तिलक कैसे करना है, प्रणाम कैसे करना है, और मंत्रास कैसे याद करने हैं. एंड मेरा अन्नप्राशन भी वहीं हुआ था. एंड मेरा अन्नप्राशन वहीं हुआ था. एंड जो वहाँ के पुजारीज हैं, दे ट्रीट मी लाइक देयर डॉटर. सो यस, दैट्स हाउ माय चाइल्डहुड स्पेंट. आई वॉज देयर एवरी टाइम वेन एवर देयर. स्माइल लगा के रखता है. उसके पास जो चीज नहीं है उसको मैं वो दे देता हूँ, जो उसके पास है उसको बहुत प्रोटेक्ट करता हूँ. तो मेरे पास है मेरी कृष्ण भक्ति. तो अब क्या है, मुझे पता है मुझे भक्ति करनी है, प्रोटेक्शन है कृष्णा का काम. सो व्हेन आई गो टू द कॉलेज, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट माय टीचर्स ग्रीट मी विद हरे कृष्णा, नॉट गुड मॉर्निंग. Okay. They greet with Hare Krishna. Everyone was happy. So ऐसा क्रिएट हुआ. एंड इवन इन आवर एमिटी हम लोगों ने अपना एक ISKCON का ग्रुप बना रखा है. Okay. ISKCON, हाँ, वहाँ पे तो देयर आर मोर देन 100 डिवोटीज ओवरऑल एमिटी. यस, ओवरऑल एमिटी के. तो हम लोग जैसे किसी ने तिलक लगा रखा है, तुलसी माला पहन रखा है, तो वी यूज्ड टू आस्क देम, आर यू फ्रॉम ISKCON? आर यू अ कृष्णा डिवोटी? देन वी यूज्ड टू ऐड देम इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. एक्चुअली पालन कर रही हूँ. सो दिस इज द एक्चुअल नॉलेज ISKCON इज गिवन टू अस, नॉट द वन कि चलो सन्यासी बन के बैठ जाओ. या ISKCON के लिए बहुत बड़ा मिलता है, अरे तुम तो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हो. ISKCON ब्रेन वॉश नहीं करता, ब्रेन क्लीन करता है. मेरा ब्रेन क्लीन किया और मुझे बोला गया कि नहीं, यू हैव टू बैलेंस योर बोथ मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ. हेलो व्यूअर्स, नमस्कार. मैं त्रिभुवन, ओस्लो, नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नए पॉडकास्ट में. और आज मैं जुड़ रहा हूं एक और युवा से. जैसा कि आप जानते हैं, मैं युवाओं से इंटरेक्ट करता हूं और मुझे अच्छा लगता है बातें करना, उनकी एनर्जी को समझना और उनकी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का. और आप भी ये जो सेशंस है यूथ के साथ, उनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं. एंड टुडे आई हैव विथ मी श्री रूपा रंगा देवी दासी, जो उनका जो जब उन्होंने ISKCON से जुड़ी उसके बाद जो नेम मिलता है वो है. और ओरिजिनली बाय बर्थ हर नेम इज शिवाली पाल, बिलोंग्स टू दिल्ली एंड studying in master in environment health and safety management from one of the renowned university in Noida, and she lives there and important thing is वो जन्म मतलब बाय बर्थ उनको जो है इनहेरिटेंस मिला, मैं ये कहूँगा. शी इज एसोसिएटेड विद द ISKCON फ्रॉम बर्थ. तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉक्स यहाँ पर होने वाला है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्री रूपा रंगा देवी दासी जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टॉक शो में. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने टाइम निकाला, और टाइम निकाल के आपने जो है इस टॉक के लिए यू हैड गिवन अ परमिशन टू मी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू. Thank you so much. Hare Krishna Prabhu, thank you so much. All glory to Srila Prabhupada. It's because of his mercy I am sitting here. So I am a bit nervous as well because I am also a neophyte in bhakti. बस भक्ति करने का प्रयास चल रहा है. But I will try my best to make it an inspiration and motivation to all the viewers who are going to watch this video. Yeah, great. Thank you so much. तो हम शुरू करते हैं. मेरा पहला प्रश्न ही आपसे अबाउट योर चाइल्डहुड, योर एजुकेशन, योर फैमिली बैकग्राउंड, सो दैट यूथ कैन कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि आप मटेरियल लाइफ में रह करके भी भक्ति को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं. तो कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट योर बैकग्राउंड? So as you all know that I live in Delhi with my parents. In my family, we are 3 members, my parents and myself. And I will start from the third point, family. So it all goes to my family that because of them, I am a devotee since birth. मुझे भक्ति को अलग से नहीं देखना पड़ा या अलग से जानना नहीं पड़ा. मुझे बचपन से ही वो बीज मिला. एंड इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को और मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को, because they were all the Vaishnavas. And somehow my father used to have Hare Krishna Mahamantra Kirtan at their home when he was a child.
तो Oh, वो चीज उनमें था. एंड देन व्हेन आई वाज इन माय मदर्स होम, माय फादर यूज्ड टू रीड भगवत गीता. So that's how my journey started. And since my childhood, Krishna being my best friend, I don't want anybody. He is there. Even in my childhood, few relatives, materialistic relatives used to yeah, say, "You yeah. don't have brother and sister." So I used Mhm, to say, "No, I have. I have my Gonditai at my home. What else I want?" They mhm, are the ones who are not going to judge me, who are not going to ask me anything. They just want my love. And that's what makes the relationship perfect between them and me. mhm. So that's how. And yes, I have been grown up in Shri Shri Radha Parsarthi Temple, ISKCON Delhi. The Okay. devotees, the pujaris, they only make me understand तिलक कैसे करना है, प्रणाम कैसे करना है, Very good. और मंत्रास कैसे याद करने हैं. एंड मेरा अन्नप्राशन भी वहीं हुआ था. Oh, एंड या मेरा अन्नप्राशन वहीं हुआ था. एंड जो वहाँ के पुजारीज हैं, दे ट्रीट मी लाइक देयर डॉटर. सो यस, that's how my childhood spent. I was there every time whenever there's my birthday, any celebration. I always celebrated with Radha Parsarthi and the devotees in the temple. ग्रेट. तो ऐसे बहुत कम लोग, सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका अन्नप्राशन भी जो है कृष्णा के चरणों में हुआ हो. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो अच्छी बात यह है कि यू गॉट दी फैमिली बैकग्राउंड से इनहेरेंट मैं कहूँगा आपको मिला. तो आपके लिए आई थिंक वॉकिंग दिस पाथ इज नॉट मच चैलेंजिंग. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड. तो आपके घर में आपके फादर, आपकी मदर, ऑल आर कृष्णा डिवोटीज होंगे फिर तो. Yes, they are all are Krishna devotee and all are initiated. But एक चीज यहाँ पर ये आता है कि as you told कि मेरे लिए इस path पे walk करना was not difficult. But the way when people struggle and go to Krishna and finally they achieve after a lot of struggle, वो रस जो वो लोग फील कर पाते हैं, शायद वो मैं ना फील कर पाऊँ, क्योंकि उनको बहुत मुश्किलों से कृष्णा मिलते करेक्ट. हैं. सो दे हैव दैट एसेंस. लाइक इफ आई लाइक बहुत सारे जो मेरी क्लासेस में डिवोटीज हैं, दे लाइक अर्ज, दे हैव दिस अर्ज कि मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ना है. और मेरे साथ क्या है, आई वांट श्रीमद् भागवतम. ओके, यू कैन हैव. सो मैं एक जब मैं श्रीमद् भागवतम होल्ड करूंगी और एक वो भक्त श्रीमद् भागवतम होल्ड करेगा, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर अंतर है. होगा. बिकॉज उसमें को भाव होगा, जो प्रेम होगा, जो शायद मेरे अंदर अभी नहीं है. ओके. तो आपने इस्कॉन का, आप वो ईस्ट ऑफ कैलाश की बात कर रही हैं, टेम्पल की. जी, ईस्ट ऑफ कैलाश. ओके. वो तो मेरे ख्याल से सबसे पुराना इस्कॉन टेम्पल है दिल्ली का. हाँ, इट्स द मदर टेम्पल. एंड देन फिर बाकी हमारे वहाँ की सब बाद में है. हाँ, और आजकल जो है शीला प्रभुपाल, लीला, अमोघ लीला प्रभु जी भी वहाँ पे मेरे ख्याल से द्वारिका से उधर शिफ्ट हुए हैं, जो मैंने सुना है. हाँ हाँ हाँ. उनके साथ भी सेशन होने का पूरा अपॉर्चुनिटी 2-3 बार मिस हुआ है कि वो इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, मिस होते जा रहा है, होते जा रहा है. अभी भी ही वाज इन नेपाल. हाँ, वही चक्कर है ना, बहुत ट्रैवल करते हैं. एंड उनके साथ शेड्यूल बन पाना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब कभी दिल्ली आऊंगा तो ही फेस टू फेस ही हो जाएगा, तो बात अलग है. कोशिश करी थी द्वारिका में उनसे मिलने की. उस दिन भी वो कहीं गए हुए थे, लेकिन हमारा भी शेड्यूल ऐसा होता है कि बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, आना जाना. और उस समय अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस समय आप होते हो उस समय अगला अवेलेबल होगा, राइट. तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट इज या. सो दैट इज द मदर ऑफ इस्कॉन टेम्पल इन दिल्ली. सबसे पुराना है, मुझे याद है मैं जाया करता था उस टाइम पर भी, 97, 98, 99. तो उस समय भी जो है उसकी ग्लोरी एज इट इज ही है, आज भी वही है और वैसा ही वो टेम्पल है. तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को. तो आपने कहा कि आपके क्लासमेट और ये सारे और भी कुछ डिवोटीज हैं. तो हाउ इज दी योर फैमिली. तो आई अंडरस्टैंड, देयर इज नो एनी क्वेश्चन अबाउट इट. तो जब आपकी फैमिली ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में है तो आप रिलेटिव भी एडजस्ट हो चुके होंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट योर, हमने थोड़ा बहुत बात करी मटेरियल लाइफ की. तो आप यूनिवर्सिटी जाती हैं और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रही हैं, और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो नोएडा की. तो वहाँ पे आप पढ़ रही हैं, और वहाँ पर जब आप जा रहे हो तो
वहां पर आपके, वो तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ बड़े बड़े फैमिलीज के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, राइट? तो आप हाँ। तिलक लगा के जाती हैं, तो कैसा देखते हैं, हाउ दे, आई मीन सी, आपको कैसे देखते हैं? मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर तो एक ऐसी जगह है जहां पर मटेरियल वर्ल्ड इतना ज्यादा मतलब ऑक्यूपाइड है, लोग मटेरियल वर्ल्ड के अंदर मॉल जाना, मूवी देखना, ये करना, वो करना, फलाना ढिमकाना, तो आपके साथ जो मतलब कैसा रहता है? हाउ इज द योर फ्रेंड्स लुक एट यू? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लोगों को लगता है कैसे देखते होंगे, बट एक्चुअली में इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर मूड। कि अगर मेरी अंदर से इच्छा है कि जिसको जो बोलना है बोले, कृष्णा की भक्ति मुझे करनी है, ये मेरा तिलक लगाना जन्म सिद्ध अधिकार है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट विच आई एम वियरिंग टू प्लीज कृष्णा, आई एम वियरिंग तुलसी माला टू प्लीज एंड लव कृष्णा। तो भगवान ना पूरा पाथ आपका ऐसा बना देते हैं। As Krishna says in chapter 9 that ananyas chintayanto mam ye janaha paryupashate तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। कृष्णा सेज कि जो मुझे बहुत एक्सक्लूसिव डिवोशन के साथ वर्शिप करता है, मेरे ऊपर अपना निरंतर ध्यान लगा के रखता है, उसके पास जो चीज नहीं है उसको मैं वो दे देता हूँ, जो उसके पास है उसको बहुत प्रोटेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास है मेरी कृष्ण भक्ति। तो अब क्या है, मुझे पता है मुझे भक्ति करनी है, प्रोटेक्शन है कृष्णा का कहा। So when I go to the college, it's interesting to know that my teachers greet me with Hare Krishna, not good morning. Okay. Yeah, they greet with Hare Krishna and they ask me after every exam, aren't you going to ISKCON Mayapur? Exams तो over हो गए. So they are like, temple complete हो गया. Even दे आर वेरी कोऑपरेटिव टू मी कि जब मैं उन लोगों से किसी चीज के लीव मांगती हूँ कि टुडेज जन्माष्टमी, आई हैव टू डू सम प्रिपरेशन, टुडेज गौर पूर्णिमा, दे आर द वंस, ओ यू जस्ट टेक लीव, डोंट वरी, वी विल मैनेज एवरीथिंग, या तुम्हारा कोई लेसन रह जाएगा हम बाद में कंप्लीट करवा देंगे। ड्यूरिंग द कार्तिक मंथ हमने दामोदर अष्टकम किया, जो कॉलेज के डीन थे और जो हमारी फैकल्टीज है, हमारी HOI है, जो जितने भी जूनियर सीनियर सारे स्टूडेंट्स है, वो आए, सबने भगवान को दीपदान किया। एंड थर्सडे को आफ्टर 2 PM कोई क्लासेस नहीं होती है, सो आफ्टर 2 PM वी गेट टुगेदर, जो जो फ्री होता है, एंड देन वी डू कीर्तन and even we read books and then we share our realization with each other, and if some devotee is free तो हम क्लासेस के ब्रेक्स में एक दूसरे से मिलते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट कृष्णा। सो दैट्स हाउ माय कॉलेज लाइफ इज। सम आर देयर, हम ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अच्छे होंगे या सब लोगों को कृष्णा की भक्ति रास आएगी। सम आर देयर हु टॉक लाइक अरे ये क्या तिलक एंड ऑल, बट जब आपका गोल और पर्पस स्ट्रांग है ना, तो वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, वो कृष्णा हैंडल कर लेंगे। सो दैट्स हाउ माय कॉलेज लाइफ इज। ओके, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके भक्ति को देख करके, आपके इस जुड़ाव को देख करके दे आर गेट मोटिवेटेड और उन्होंने कहा हो यार ये बहुत अच्छा है, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी आपसे इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे भी थोड़ा बताओ कैसे करें, क्या करें? कुछ ऐसा भी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर सर्कल ओनली, नॉट बियॉन्ड दैट, कॉलेज सर्कल। एक्चुअली ऐसा है, जब मेरा स्कूलिंग था तो स्कूलिंग के टाइम पे ऐसा नहीं था। स्कूलिंग के टाइम पे एवरीबडी वाज अगेंस्ट, ओनली वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर, ठीक है, कि चैंटिंग कभी कर लिया नहीं करा। एंड टीचर्स का भी होता था कि मुझे स्कूल में ये तक बोला गया तुलसी माला उतार दो। अच्छा। तो मैंने ये बोला, हाँ, तो मैंने ये बोला था कि क्यों, अगर कोई प्रॉब्लम है आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल, बट मैं नहीं उतार सकती बिकॉज दिस इज, मेरे गले में ये चाइल्डहुड से है। तो थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स तो थे। एंड देन जब मैंने अपना बैचलर्स भी MIT से ही किया है, सो व्हेन आई डिड माय बैचलर्स, तो टीचर्स, अब वो जो साइंस वाले टीचर्स है तो उनका फिर वो साइंटिफिकली ही सोचते हैं। एंड माय होल क्लास, तो मेरी क्लास 29 स्टूडेंट्स थे, मैं एक तरफ थी और 28 बच्चे मेरे अगेंस्ट में थे। सो ऐसा भी था। एंड देन आई केम इनटू फॉर माय मास्टर्स इन द सेम कॉलेज। तो यहाँ पर मेरे जितने फ्रेंड सर्कल्स हैं, दे व्हेन वी आर फ्री, सो दे टॉक टू मी अबाउट कृष्णा, कि तुम्हारे महाराज का नाम क्या है, इनिशिएशन क्या होता है, जो बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस की चीजें होती हैं। उसमें से कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर आल्सो डूइंग चैंटिंग, दे आल्सो डोनेट फॉर द भगवत गीता, एंड यस देयर आर नोन फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि अब बहुत ज्यादा भक्ति में है। इवन आई टेक क्लासेस, तो वो उन क्लासेस में भी आते हैं भगवत गीता की, एंड दे आर
doing great in their life. ओके, ग्रेट। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये तो फर्क पड़ता है सोसाइटी में कि जैसा आपका साथ है ना वैसा ही आदमी बनने लगता है। तो आप अगर 150, आप 100 लोग कह रहे हो, 100 से मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर कृष्णा डिवोटी, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फर्क वहां पर पड़ेगा। अच्छी बात है। और ये मुझे देख के ना बड़ी खुशी होती है, जिस टाइम पर हम पढ़ रहे होते थे ना उस टाइम पर बहुत माहौल खराब था और इक्के दुक्के लोग मिलते थे जो ये चीजें करते थे, और जो करते भी थे ना उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, ना सोसाइटी का, ना फैमिली का, ना दोस्तों का, उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। और मैं तो कृष्णा डिवोटीज के साथ इंटरेक्शन कर ही रहा हूं, तो मैंने ऐसे कई कृष्णा डिवोटीज को देखा है जिनको इनिशियली बड़ा स्ट्रगल हुआ। एक अभी तपन दास मिश्रा जी हैं, ही इज इन मायापुर नाउ, ही इज अ आईआईटी टॉपर ऑफ दिल्ली। और वो जो है क्या बोलते हैं यूएस में रहे, उन्होंने काफ़ी मतलब पैसा पूसा भी कमाया, ऐसी बात नहीं है, जॉब भी करी है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करा उन्होंने। अब आप समझ ही सकते हैं आईआईटी दिल्ली से जो आदमी मतलब टॉपर रहा हो, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन स्टडी, राइट। तो उनसे मैंने थोड़ा इंसाइट लिया, मैंने कहा यार ये सब है आपका फैमिली, तो एक गवर्नमेंट, अच्छे गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स फैमिली, उनकी मदर एंड फादर एवरीबडी, तो इवन ही ऑल्सो स्ट्रगल। और वो कहते हैं कि आईआईटी में उस टाइम पर, एंड ही वाज पास आउट ऑन समवेयर 98 और 2000 के आसपास के पास आउट है, मतलब ऑलमोस्ट माय एज। तो उस टाइम पर जो है माहौल कुछ अलग सा होता था, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेयर करी। तो कुल मिला के मेरा इन शॉर्ट कहने का है कि आज मैं ये देख के आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यूथ और द पीपल, द नॉलेज अबाउट द कृष्णा कॉन्शियस गीता और ये सारी चीज़ें ना बहुत हो गई हैं, एंड स्टिल मोर पीपल नीड टू फॉलो। वो एक अलग, उस पर टाइम लग सकता है, बट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे लोग अभी इसमें आने लग गए हैं, इसमें लोग करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड है कि आप जो हैं जैसा कि आपने बताया कि आप मास्टर कर रही हैं एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट में, तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान अपार्ट फ्रॉम दिस डिवोशन भक्ति? ये तो आपकी चलती रही है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ, राइट? तो फ्यूचर में बाकी आपके क्या प्लान है? ओके, एंड थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ कि मटेरियल टच आएगा, और मटेरियल टच आना भी चाहिए। मटेरियल टच की मैं जब बात कर रहा हूँ कि फॉर गुड रीजन, फॉर गुड कॉज, इवन इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी, टू सनातन धर्मा, और टू इवन फॉर एस्कॉन, यू नीड सम अर्थ की जरूरत होती है ना, तो वो मटेरियल आपको होना भी पड़ेगा। तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? Okay, so if I talk about my bhakti only, so with the college जो लॉकडाउन था उससे मेरा भक्ति के प्रति एक झुकाव ज्यादा बढ़ने लगा। सो आई दैट फीलिंग कि बैचलर्स के बाद नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी मटेरियलिस्ट, मुझे स्पिरिचुअल जो हमारे शास्त्रिक कोर्सेज हैं इस्कॉन में, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, सारी डिग्रीज हैं, मुझे ये लेनी है। सो बट एज बहुत लोगों का मिथ है कि इस्कॉन पढ़ने से रोकता है, बट इस्कॉन ही है जिसने मुझे बोला कि पढ़ना है। And they are the ones, one of my Shiksha Gurus, His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj, he told me कि to preach people, you should always have some aura in with you जिससे वो inspire हो. And for that, you should have a good profile. And he is the one who forced me कि no, you have to do it for Prabhupada, you have to do it for Krishna. Then I pursued my masters, and in the future, right now I am doing my internship from one of the New York based company in Noida. So hopefully I am going to do job there, and it's a corporate job. So yes, I will be doing the job, and with experiences and with lots of courage and achievements, I will further develop my interest in this career only, in my job only. And yes, positions change hoti hain as per my dedication towards them. Maybe I will achieve a higher position in the company wherever I will go. But yes, as a preacher, it's my duty, as a responsibility, to maintain both my material studies and spiritual studies. Even in Krishna in Bhagavad Gita says to Arjuna that don't skip your prescribed duties. Correct. भागो मत, हारोगे ना ज्यादा,
लेकिन हारना इज बेटर देन भागना. एब्सोल्युटली डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. करेक्ट. तो अगर मैं सोचूं नहीं, अब मैं पृथ्वी पे आई हूँ एज अ ह्यूमन, मेरा कर्तव्य है कि मैं जो मेरा एज वाइज बनाई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका पालन करूं. तभी एक तरह से देखा जाएगा कि मैं भगवान की गीता में दी गई शिक्षा टीचिंग्स को एक्चुअली पालन कर रही हूँ. सो दिस इज द एक्चुअल नॉलेज इस्कॉन इज गिवन टू अस, नॉट द वन कि चलो सन्यासी बन के बैठ जाओ. या इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा मिलता है, अरे तुम तो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हो. इस्कॉन ब्रेन वॉश नहीं करता, ब्रेन क्लीन करता है. मेरा ब्रेन क्लीन किया और मुझे बोला गया कि नहीं, यू हैव टू बैलेंस योर बोथ मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल. So yes, I am doing my internship for now, and after that we'll do job. Great, great. So absolutely, and it is, you will get the more motivation and more strength, and in terms of your knowledge, in terms of your social connect, in terms of even the money. तो वो support भी बहुत जरूरी है. Then you will able to contribute more than what you are doing today. Yeah. Very good. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं आपकी कृष्ण भक्ति में. आप रूटीन वर्क क्या क्या है आपका? व्हाट इज योर रूटीन वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग? ओके, सो एज बीइंग अ कृष्णा भक्त, या अगर हम मटेरियली बात करें, अगर इंसान को सक्सेसफुल बनना है, सो वी शुड हैव अ मैनेज्ड टाइम टेबल. ऐसा नहीं कि आज कोई काम 10 बजे है तो आज ना 11 बजे कर लेंगे बिकॉज वीकेंड है. नहीं, आपको लाइफ का पूरा मैनेज रखना पड़ेगा, विच ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम इस्कॉन सीनियर डिवोटीज. सो आई स्टार्ट माई मॉर्निंग, चाहे मेरा एग्जाम्स हो, चाहे मेरा कोई बहुत टेंशन वाला दिन हो, चाहे कुछ भी हो. मेरा जो पहला काम दिन का होता है वो होता है पहले उठते ही आई से जगतेर पिता श्री कृष्ण जगतेर ना जगतेर प्रति करो शुभ दृष्टिपात. That, oh Krishna, you being the supreme father of this world, just please bestow your good vision to everybody in this world. And that's how I greet Krishna in the morning. And then after freshen up, I do 2 rounds, 4 rounds, जितना मेरा time limit मुझे दे पा रहा है. And then अगर if I am at home, so I have Gaur Nitai from past 20 years with me and Gopal. So I do their सेवा, morning सेवा. If I have to go to college, और अभी मेरा internship चल रहा है जिसका timing 11 to 7 है. So my father do the seva, and then 11 to 7 मेरा अभी internship currently चल रहा है. So during my internship also in the company, in the breaks मैं अपने साथ एक बुक कैरी करती हूँ. तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ बाय हिज ग्रेस पांडव बंधव प्रभु. ही इज फ्रॉम बुल्गारिया. सो उनका बुक है रिमेम्बर मी एंड फाइट. इट्स बेस्ड ऑन भगवद गीता. So I'm reading that book. Yes, reading that book right now whenever I have time and breaks. And in my company also, everybody knows Kon. They greet me with Hare Krishna. That's Krishna's plan. And during my lunch breaks, we talk about ISKCON Mayapur. Is Krishna and Jagannath same? What's the significance of Ekadashi? That's how. And while doing the work, if work is not that much into depth, so I prefer to put on the कीर्तन ताकि भगवान का नाम कंटिन्यू चलता रहे. एंड इन ब्रेक्स अगर मेरा चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है घर पर, सो आई प्रेफर कि मैं उस टाइम पर बिना कुछ बात करे चैंटिंग कंप्लीट कर. एंड फिर उसके बाद 7 o'clock वहां से निकलती हूँ. 7:30 to 8 o'clock तक मैं घर आती हूँ. Then under the guidance of His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj, I take Bhagavad Gita classes of the youth and kids. So मेरी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं. तो 7:30 अगर मैं क्लास शुरू करती हूँ, इट एंड्स अराउंड 9 और 9:30 बिकॉज क्वेश्चन सेशन है, श्लोकास है. एंड देन आफ्टर दैट आई टेक माय प्रसाद डिनर. एंड उसके बाद आई हैव टाइम, तो मैं लेक्चर प्रेफर करती हूँ सुनना. एंड देन विद द लेक्चर मैं नोट्स बनाती हूँ. And then watching some television, something like that, and that's how I end my day. Okay, great. तो कहने का मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था बिकॉज इस्कॉन में क्या है कि कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं इतना करना ही करना है, 16 राउंड करना ही करना है, या इस तरह का. तो मेरा भी ये थॉट प्रोसेस है कि मेरे ख्याल से अगर हम रूल रेगुलेशन में चले जाएंगे ना, तो जो भक्ति है वो पीछे रह जाएगी. है ना. तो जो भाव के साथ आप कर पाते हैं इज आई थिंक फॉलो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, डजेंट मैटर एट ऑल.
इम्पोर्टेंट है आपके भाव जो हैं, वो तो आप एक माला से भी कर लोगे और आप जो है आधी माला से भी कर लोगे, राइट। अब भाव नहीं है, 16 राउंड दिमाग में कुछ और चल रहा है कहीं कहीं और 16 राउंड में लगे हुए हैं आप, और कि भैया 16 राउंड खत्म करने हैं मेरे को, तो दैट विल नॉट वर्क एक्चुअली एक्चुअली यहाँ एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे अगर जब बच्चा छोटा होता है, हाँ अब वो बोले मम्मी मेरा ना एबीसीडी याद करने का मन नहीं है, हाँ वो बोले नहीं है, मैंने 4 लेटर याद कर दिए ना एबीसीडी, अब उसके आगे का मैं बाद में याद करूँ। हाँ और अगर पेरेंट्स बोले ठीक है मत कर तू खेल, हाँ तो वहीं से जब उसका फाउंडेशन वीक है, क्योंकि उसको जब उसको ढीलापन मिल रहा है कि नहीं करना कोई बात नहीं लेट इट बी, तो उसको बड़े होके भी ना उसकी यही आदत बनी रहेगी कि ठीक है कर लेंगे, या जो फाउंडेशन है वो वीक रह जाएगा। लेकिन जब पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि आज तुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे पहले ना खाना मिलेगा ना फोन मिलेगा, तो वो जो डेडिकेशन आती है ना वो स्टार्ट होती है स्ट्रिक्टनेस से। तो ये हम लोग ना इस भागवतम से कि जो कलयुग है ना, कलयुग इज फुल ऑफ द पीपल जो कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस, फुलिशनेस, ये सब सिम्टम्स कलयुग के दिखेंगे, व्यास देव जी ने खुद बोला। तो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम पता है भगवान सब कुछ कर रहे हैं, बट हम इतने भौतिक मोहग्रस्त हैं कि हम भगवान को याद नहीं कर पाते। और हमें देखा जाए, पहले इट वाज अ रूल ऑफ 64 राउंड्स, वो शिला प्रभुपाद है जिन्होंने हमारे लिए 16 राउंड्स किया। हम 16 माला मिनिमम इसलिए करते हैं ताकि 24 घंटे में से 1.5-2 घंटा तो हम भगवान के लिए निकालें। और हरे कृष्णा महामंत्र इज एक्चुअली द फोन नंबर ऑफ कृष्णा। We can't make a call to Krishna on WhatsApp and video ki let's have a video call with Krishna. Through Hare Krishna Mahamantra ही we are connecting with Krishna. तो अगर हम सोचते अब एक माला कर लिया, हम ऑफिस की मीटिंग, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए, या जैसे मान लो कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, मिनिमम 3 घंटे का एग्जाम होता है, हम बोले मैम इतना एग्जाम 3 घंटे का क्या ले रही हो, इससे बढ़िया ओरल ले लो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट रूल इज रूल। वो रूल क्यों बनाया है कि जब हम आगे जॉब करेंगे, ये जो हम 3 घंटे एग्जाम लिख रहे हैं ना, ये जो वहां काम आएगा तब रियलाइज होगा क्यों लिखा करते थे। तो स्कॉल ने जो ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि 16 माला करनी ही करनी है, क्यों कि ये जो अभी स्ट्रिक्टनेस है ना, ये स्ट्रिक्टनेस बनेगी 16 माला करनी है। उसके बाद यही जो हमारी 16 माला का भी स्ट्रिक्टनेस लग रहा है, ये हमारी आदत बन जाएगी। जब ये आदत बनेगी तो इसमें भाव आ जाएगा, और जब भाव आ जाएगा तो मरते समय में भी अंतकाले च मामेवा स्मरणे मुक्ता कलेवरम, हम भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे और भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि एज पर दी शास्त्र पुराणों के हिसाब से जब कोई इंसान मरता है तो उसको 1000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। अगर हम रोज 1 माला आधी माला करेंगे तो हम लोग को प्रैक्टिस में ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में वही चीज रहती है जो हम बार बार निरंतर सोचते हैं, या हमारे सपनों में भी वही चीज आती है जो हम रोज दिनचर्या में अपने देखते हैं। तो इसलिए मिनिमम 16 माला करनी है कि ताकि कृष्णा तुम्हारे दिल में, हृदय में, दिमाग में, हर जगह बैठ जाए, वास करें। जब वो वास करेंगे, जब आखिरी अंत आएगा तो हम घर बार, मेरे बच्चे, ये ना सोच के सिर्फ कृष्ण का स्मरण करेंगे और भगवत धाम वापस जा पाएंगे। इसलिए मिनिमम 60 राउंड्स का स्टैंडर्ड बनाया गया है। इट्स द बेस्ट स्टैंडर्ड। इवन फॉर मी एज अ चाइल्ड 2 माला करती थी मैं, 4 माला, 6 माला, क्योंकि बिगनर्स के लिए फोर्सफुली कुछ नहीं होता। बिगनर्स के लिए बोला जाता है कि तुम 2 माला से ही शुरू करो, 4 माला से धीरे धीरे करके तुम बढ़ाओ। तो धीरे करके तो मुझे फिर 16 माला का बोला गया, 16 माला करनी है। तो अब ना एक ऐसा प्रायोरिटी बन गया है, तो 16 माला ने कृष्णा को मेरी लाइफ में प्रायोरिटी बना दी। तो इससे बड़ा सिग्निफिकेंस 16 माला जप करने का मेरी लाइफ में क्या हो सकता है कि कृष्णा मेरी प्रायोरिटी बन गए। तो दैट्स द रीजन 16 माला इज मस्ट फॉर द डिवोटीज हु रियली वांट टू डीपन देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ओके, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यूथ की प्रॉब्लम की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न है, आजकल जो यूथ है, they are really affected with the depression and stress. It could be any reason. तो ये स्टैटिक्स भी हैं, आपने भी देखे होंगे, इंडिया के इज वेरी पैथेटिक, इवन ग्लोबली भी पैथेटिक है, बट स्टिल इन इंडिया इट इज, दे सेड 10 out of 7
सॉरी 7 out of 10 जो हैं लोग वो डिप्रेस्ड हैं, या उनका लेवल डिफरेंट हो सकता है, कुड बी डिग्री ऑफ दैट डिप्रेशन और स्ट्रेस का लेवल जो है कम ज़्यादा हो सकता है, बट इतने लोग हैं और यूथ खासकर डिस्ट्रैक्ट रहता है. तो हाउ डू यू सी दैट प्रॉब्लम and how it can be addressed through spirituality or either devotion, whatever you call it? Yes. So actually, it's a very serious condition. Everybody in India, in other countries, are talking about pollution, GDP, economic development. But actually, this is the prime focus. This should be our prime focus. क्योंकि जब यूथ ही नहीं बचेगी, जब वो ही डिल्यूजन में चलेगी, तो कहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे? बिकॉज यूथ बीइंग द राइजिंग पार्ट ऑफ ईच कंट्री, यूथ से ही नए आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं. Absolutely. So this should be the prime focus. So in Bhagavad Gita, chapter 6, shloka number 5, Krishna says, "Udaret atmanatmanam, natmanam avasadayat, आत्मैवाय आत्मनो बंधुर आत्मैव रूपुरात्मनः." तो इसमें कृष्णा क्या कहते हैं कि जो एक मनुष्य है ना, वो अपने माइंड के हिसाब से अपने आप को एलिवेट कर पाता है, क्योंकि माइंड ही सब चीजों का सोर्स है. तो एक जो माइंड है वो इंसान का दोस्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा दुश्मन भी है. तो अभी हमारे एज अ यूथ हमारे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम ना इस दिमाग को नो बोलना नहीं जानते हैं. ये दिमाग ने बोला ड्रग्स ले, ओके. इस दिमाग ने बोला डिप्रेशन में जा, ज्यादा बढ़िया है, ओके. इस दिमाग ने बोला गो टू द वाइन शॉप, गेट 2 bottles ऑफ वाइन, ड्रिंक इट, तू सब भूल जाएगा. हमने बोला ओके. बट वेन विद द लॉजिक वी स्टार्ट सेइंग नो, आज मेरा कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों से कोशिश कर रहे हैं ना कि हम अपनी प्रॉब्लम जो परमानेंट है उसको टेम्पररी हटा दें, लेकिन उसके वजह से हमारी वो जो चीजों की लत लगती जाती है, वो लत ही हमारे सबसे बड़े मोड ऑफ इग्नोरेंस में गिरने का कारण है. एंड इसी से आजकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ज्यादा है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीकों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में. और कहीं ना कहीं आई बिलीव कि घर पे बहुत चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं पता होता. उसको नहीं पता क्या होता. उसको अगर घर में कोई किसी का डेथ भी हो रहा है ना, उसको नहीं लगेगा, उसको लगेगा समवन इज स्लीपिंग, बिकॉज उसका माइंड विकसित नहीं है. धीरे धीरे जब बड़ा होता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, तब उसके अंदर डिफरेंट इमोशंस आते जाते हैं. तो एज अ पेरेंट्स का ड्यूटी होना चाहिए कि बच्चे को बचपन से ही भक्ति का पाथ दिखाएं, ताकि जब वो बड़ा हो, इस एज में आए, तो उसको एक्चुअली समझ में आए कि मुझे माइंड को हाँ बोलना है या गलत चीज के लिए ना बोलना है. और जब ये सीख जाएंगे, तभी एक्चुअली में स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से हम दूर जा सकते हैं. एंड दोज हु आर इनटू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, इट्स माय हम्बल अपील टू देम, डोंट लाइक अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने पे मत जाओ. ये जो भगवान ने जो क्रिएशन दिया है ना, जिससे आज हमारा AI, चैट GPT, इतने जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप बन रही है, वो इस दिमाग की वजह से ही बन रही है. इट मीन्स देयर इज समथिंग जो आपकी लाइफ को बिल्कुल उल्टा कर सकता है, बिल्कुल बदल सकता है. तो जस्ट यूज योर लॉजिक एंड थिंक, वेयर इज माई एक्चुअल हैप्पीनेस, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ. एंड एक्चुअली जो एक सामने मेरे डॉग है, ये भी तो मनुष्य बन सकता था, या मैं भी डॉग बन सकता था, बट भगवान ने मुझे मनुष्य, इसको डॉग क्यों बनाए? So we have to ask for our purpose, and then we ask for our purpose, then you can go to Bhagavad Gita, and then you will understand who actually you are. Then you will find your purpose. Then only you will have depression free life. Okay. But I was just looking at some root cause, the root cause of that particular things. If you take an example, okay. No, I am just giving you an example. Okay. Have you heard that Bangalore one AI engineer, data scientist got recently commit suicide? Yeah. I don't know if you heard or not, right?
That is a classical example where he has a issue with his wife. Whatever the reason behind it, that is a different story. But he committed the suicide, and a guy who is data scientist has a developed brain, still he committed the suicide to run away from the issues what is going on in his life. Committing suicide is the most coward action for any human life. That is, I believe. And Yes. I am looking at, he is not only the guy who did this. There are many you will see because of study के रीजन की भी रीजन से, ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से, फैमिली के रिलेशन की वजह से, आपस के रिश्तों की वजह से आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में ये चीजें बढ़ रही हैं, इवन दैट गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल. अब ये आपके सामने क्लासिकल एग्जांपल था. तो मैं उस रूट कॉज की तरफ बात करना चाह रहा था कि ऐसा क्या करे आदमी, क्या करना चाहिए उसको कि वो देखो ये इश्यूज तो होंगे आपके सामने, राइट? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, राइट? दैट इज हाउ अबाउट द लाइफ. उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे. भगवत गीता में भी यही कहा ना कि इट इज लाइफ इज जस्ट लाइक अ सीजन. कभी विंटर होगा तो कभी गर्मी होगी तो कभी, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू द सीजन यू हैव टू एडजस्ट करते हो. आप अगर ठंड है तो आप गर्म कपड़े पहन लेते हो, अगर गर्मी है तो आप कपड़े उतार लेते हो, कुछ उस तरह के क्लोथ पहनने शुरू कर देते हो. तो जैसे आप इन चीजों में एडजस्ट होते हो तो लाइफ में जो अप एंड डाउन है, बाहर से जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल चीजें जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उससे क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हैं? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लुक एट दैट सॉल्यूशन, बिकॉज युवा को ये समझना पड़ेगा आज की तारीख में कि हाउ टू मेक अ गुड रिलेशंस, और एक्सटर्नल जो फोर्सेस आपको चेंज करने की कोशिश करती हैं या आपको इन सिचुएशन में धकेलने की कोशिश करती हैं, उससे आप कैसे यू विल कम आउट. एक्चुअली जो सबसे बड़ा इसमें रूट कॉज है वो है हमारी टीवी इंडस्ट्री. पहले के टाइम पे सिंपल एक चैनल आता था डीडी नेशनल, उसमें महाभारत और रामायण आता. उसके बाद अब हमारे पास आया केबल टीवी, लोगों ने चैनल कुछ आते थे देखना शुरू किया. उसके बाद हमारे पास आया डिश टीवी, उसमें भी पैकेजेस आ गए. उसके बाद अब आता है यूट्यूब, फिर आया प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, Z5, ये सब. अब उससे क्या है, उसके बाद आता है आपका कि लोगों का इससे ही मन नहीं भरा, अब और कुछ चाहिए. तो हमारे पास अब डिफरेंट कंट्रीज की मल्टी लैंग्वेजेस सीरीज आती है, अब लोगों को वो देखनी है. तो क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि हर चीज देखना बुरा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज. बट हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस इतना गलत है या हमारा फाउंडेशन वो नहीं है. हमें जो लस्टफुल चीजें होती हैं या जो थोड़ी पता ना एंगर इश्यूज वाली चीजें होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को फाइटिंग वाली मूवीज पसंद है, बहुत सारे लोगों को रोम कॉम पसंद है. तो जब हम लोग इतना मूवीज के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जैसे आजकल लोग हैं, वीकेंड्स चाहे बड़ा हो छोटा हो, वीकेंड्स कैसे स्पेंड करोगे? अरे वो एक नई सीरीज आई है ना, बस वो देखूंगा. उसके लिए दे आर जस्ट ड्रेनिंग देयर 5, 6, 8, 12 आवर्स. रात को लोग सोते नहीं है, उससे उनका विजन में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है. पीपल आर नॉट स्लीपिंग. सो वो सबसे बड़ा एक रीजन है कि ये रूट कॉज है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वो सब चीजें देख के हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा होगा. वो रियल लाइफ को हम अपनी लाइफ में उतार रहे हैं. और द प्रॉब्लम इज जो उसमें एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, वो अपने पोस्ट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, बट दे डोंट शो द रियलिटी कि एक्चुअली में देखो रियलिटी ये है. हम जो कर रहे हैं दिस इज अ काइंड ऑफ अ जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर यू, इसको रियलिटी मत लो. सबसे बड़ा, क्योंकि उनको क्या है, मूवी चल रही है, रिव्यूज आ रहे हैं, क्रिटिक्स मिल रहा है, चलने दो, हमें क्या, यूथ खराब हो रही है. उसके बाद सेकंड रीजन आता है हमारा जो सर्कल है, जो फ्रेंड का सर्कल है हमारा. बहुत सारे लोगों में आजकल जैसे इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया है, तो लोगों का एक बहुत सिंपल सा ट्रेंड बन गया है कि मेरे ना इतने फॉलोअर्स हैं. द फॉलोअर्स आर द नॉट वन जो रात में जब आप रो रहे होगे दे विल कम टू यू, कि आपको वो बोल पूछेंगे क्या हुआ है, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू अपसेट. बिकॉज उनको सिर्फ ये देखना है कि आप रील की दुनिया में क्या कर रहे हो. अगर आप दिखाओगे आप हंस रहे हो तो उनको लग रहा है आप खुश हो.
अगर आप क्योंकि उनको नहीं पता बैक स्टोरी क्या है। सो हमारे पास ना, हमें क्वांटिटी नहीं देखना है कि मेरे पास 100 दोस्त हैं, मेरे पास 1000 दोस्त हैं। हमें उन लोगों को देखना है कि जब मैं रो रहा हूँगा, इनमें से कौन मेरे पास है। सो इवन इन द फ्रेंड सर्कल वी शुड हैव अ क्वालिटी। और आजकल वो क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग लिमिटेड है। है। हम लोग क्वांटिटी देख रहे हैं, बड़ा बड़ा ग्रुप है, डांस पार्टीज में जा रहे हैं, अभी न्यू ईयर नाइट आ रहा है, सब लोग जाएंगे, अरे दोस्त हैं। लेकिन अगर कोई दोस्त बोले यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ा सा पैसा देगा, यार पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, ये है प्रॉब्लम, ये है, या आई नीड योर हेल्प, कैन यू कम टू मी, यार सॉरी मेरा ना इशू है। तो ऐसे दोस्त को दोस्त बोलने का क्या फायदा। सो हमें एक चीज ये समझनी होगी, चाहे आप भक्त हो या अभक्त हो, कि इतना लॉजिक सब में होता है कि हमें फ्रेंड्स वैसे चाहिए अपनी लाइफ में जो एक्चुअली हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से भर सके। ना कि पता चला हम रो रहे हैं, हम हंस भी रहे हैं, दे आर नॉट विद अस, वो सिर्फ हमारे पास है सिर्फ अपने लिए, सेल्फिश मोटिव्स के लिए। तो सेकंड चीज हमारा ये होना चाहिए कि हमारे अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इमोशनल फूल नहीं बनना कि सामने वाले ने आके अच्छे से बात करी, ओ यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। जस्ट अंडरस्टैंड दैट पर्सन, नो दैट पर्सन, देन ओनली गिव देम द टैग। एंड हमें कभी भी ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इमोशन वाइज, कि अगर वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर वो नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूंगा। क्यों? सबकी लाइफ के एम अलग अलग होते हैं। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। इमोशनल फूल हमेशा बनने से कुछ नहीं होगा। थर्डली, हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर हम बात करें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो दे हैव दिस हैबिट कि सारे बच्चे साथ में बैठ के स्टडी करते हैं, या वहां पर ये रैंकिंग सिस्टम ज्यादा नहीं होता। बट इन आर इंडिया वी कैन सी टीचर पहले दिन ही पूछती है, स्कूल में मैंने भी फील किया है, पहले दिन ही अभी 8th क्लास में टॉपर कौन था आप लोग क्लास में, तो एक बच्चा 40 बच्चों में से हाथ उठाएगा, मैथ। तो जब आप बच्चों के माइंड में वो पहले से ही डाल रहे हो कि टॉपर सिर्फ एक ही हो सकता है, सब नहीं हो सकते, वो बच्चे के मन में चीजें घर कर जाती है। और वही उसके आगे जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास ना हो, पेरेंट्स से प्रेशर आए, जॉब ना लगे, बस सुसाइड। क्योंकि टीवी में देखा था कि ऐसा ना करो तो ऐसा कर सकते हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम। वो हमें एक वो बताना है कि कोई आगे पीछे नहीं चलता, सब साथ में चलते हैं। और जब साथ में चलते हैं तभी फाउंडेशन एक्चुअली स्ट्रांग होता है, वरना एक ईंट से मकान नहीं बनता, बहुत सारी ईंटें यूज करनी पड़ती तब मकान बनता है। तो ये चीज हमारे अंदर, ये टीचर जो हमारे गुरु हैं, उन सब के अंदर ये बच्चों में उनको डालना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन। क्योंकि बच्चों के मन में आ जाता है वो टॉपर है यार, मैं तो किसी काम का नहीं। वो हो सकता है तुम वो सिर्फ टॉपर है, तुम्हारे अंदर और एक्टिविटीज हो, क्रिएटिविटीज हो, बट ये चीज ना लोग बच्चों की दबा दी गई है, इतना स्टडी प्रेशर है, वो निकाल ही नहीं पाते। जब वो बड़े हो जाते तब उनको याद आता है यार पता है मेरे अंदर ही हॉबी थी, फिर वो टाइम नहीं मिलता था, मैं कर नहीं पाया। करेक्ट है। तो ये हमारी टीवी इंडस्ट्री, हमारा ये फ्रेंड सर्कल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स साथ भी शेयर नहीं कर पाते, फ्रेंड साथ करते हैं, अपना मन हल्का करते हैं। सो ये। एंड थर्डली, जो पेरेंट्स और टीचर से प्रेशर आ रहा है, वो टीचर्स और पेरेंट्स का माइंडसेट बदलना होगा। जैसे मैंने पेरेंट्स को खुद देखा है, बच्चों का सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखी है, 2 बच्चे के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखी है, पेरेंट्स कह रहे हैं अरे अच्छा है घर से निकला हुआ, शांति है। तो तुम मतलब पेरेंट्स को लगता है ठीक है ना, घर पे जाके ये दिस इज द रीजन। आप उसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, उसको अच्छी बातें सिखाओ, उसको मोरल वैल्यूज वाली स्टोरीज बताओ, उसे जानो। जब तक हम उनसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो बड़े होके हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो अपनी सारी चीजें हमें बताएगा। और एट दी एंड यही होता है, वो लेटर छोड़ के घर से भाग जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो पूरी सोसाइटी का ये सिर्फ एक का काम नहीं है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम चला देगी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये हर एक इंडिविजुअल का काम है कि हम लोग सारे मिलके इस डिप्रेशन का सामना करें, एक से नहीं होने वाला। अब मान लो मुझे डिप्रेशन है, आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आप मुझे बोलो वेन एवर यू आर फीलिंग, जैसे आजकल आ गया है कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं क्यों करूंगी आपको कॉल, मुझे क्या पता कि आप मेरे इमोशन समझोगे या नहीं। तो ये चीज से नहीं होने वाला, कोई किसी को कॉल नहीं करता। तो ये चीज क्या होती है, अपनों के साथ ही होती है। तो हमारे अंदर एक वो चीज आनी चाहिए कि हमें साथ मिलके पेरेंट्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, यूथ, टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, ऐसी मूवीज बननी चाहिए, ऐसे कुछ कोट्स, ऐसी कुछ पॉजिटिविटी आनी चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है कि वो हमारे माइंड को पढ़ता है, इंस्टाग्राम को भी पता है, मेटा को पता है ना कि हमारा यूथ डिप्रेशन है, स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ऐसे रील्स वो अप्रोच करें, ऐसे स्टोरीज वो डालें, ऐसी मोटिवेशनल हमारे
छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो आए, जिससे कि यूथ का पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़े और इसका जो एक लेवल है वो कम हो. So that's what I feel. करेक्ट, एब्सोल्युटली. और इसमें मतलब एक रीजन नहीं है, देयर आर मेनी रीजंस अराउंड इट. Yes. एंड वो प्रैक्टिस से ही आपको लाना पड़ेगा, एंड एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट ऑन इट. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम योर फैमिली इट शुड कम आउट. एंड Yes. फैमिली से ही आपकी जो फाउंडेशन है वो बनती है. अगर वहां से सही बन गई है तो शायद प्रोबेबली यू विल एबल टू सी सम सॉल्यूशंस अराउंड इट. तो आगे बढ़ते हैं. अब आप इसी सीरीज में बताएं कि कोई युवाओं को इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज, वो क्या देना चाहेंगे आप आज के यूथ को? मैं पहला मैसेज तो यही देना चाहूंगी कि ना सामने वाले की बात कभी मत सुनना. मतलब अपना दिमाग यूज करो पहले. जैसे उसने बोला आजकल हो गया है यू शुड यूज दिस मेकअप ब्रांड, जो तू यूज कर रही है वो अच्छा नहीं है. नेक्स्ट डे ही मॉल में गए वो मेकअप ब्रांड लिए. यार यू आर वेरी स्किनी, हाँ जस्ट डू सम जिम. चलो भैया कल से जिम शुरू. अरे यार ये वाली बुक छोड़, ये वाली बुक मत पढ़, मैं बताती हूँ वो पढ़. नेटफ्लिक्स नहीं प्राइम देखो, ये वाली सीरीज नहीं ये देखो. अपना दिमाग यूज करो. किसी को अपने ऊपर इतना कंट्रोल मत दे दो कि तुम अपने आप को ही खो दो. चाहे फ्रेंड हो चाहे फैमिली हो, आपका अपने प्रति एक लिमिट सेट होना चाहिए कि इसके अलावा ये कुछ परसेंट ये सिर्फ मेरा है, ये किसी का भी नहीं है. करेक्ट. अपना एक परसेंटेज अपने पास रखो, वो किसी को नहीं देना है. और वो परसेंटेज होना चाहिए आपका सेल्फ, कि ये सेल्फ इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊं. जैसे एक को टेम्पल जाना है, यार टेम्पल नहीं ना कहीं और चलते हैं घूमने. हम बोला ठीक है यार दोस्त बोल रहा है बुरा मान जाएगा. अरे बुरा मान जाएगा तो क्या, अगर आप खाई में गिरोगे रात को जब 12 बजे 2 बजे रो रहे होगे गाने चला के सैड सॉन्ग्स, क्या वो आएगा? वो वहां पे घर पे घोड़े बेच के सो रहा होगा. तो अपने ऊपर किसी को इतना हावी मत होने दो कि सामने वाला आपको सिर्फ अपने हाथ की कठपुतली समझे और आपके इमोशन से खेले, जो आजकल एक्चुअली हो रहा है बहुत ज्यादा. जस्ट लिमिट योर सेल्फ और बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ. डू फोकस ऑन योर करियर. बाकी चीजें करने के लिए बहुत सारे समय पड़ा है, आपने करियर के साथ साथ भी कर सकते हो. रील्स को स्क्रॉल करना अच्छा है, बट रील्स आपकी जिंदगी नहीं बनने वाली. और अगर इंस्पिरेशन किसी को बनाना है तो ऐसे इंसान को बनाओ जिसका एक ही फेस हो. डोंट मेक सच पीपल इंस्पिरेशन जो दो डबल फेस लेके घूमते हैं, लाइक आर सेलिब्रिटीज, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो. इन द स्क्रीन दे शो, बिकॉज उनको एक्ट करना, उनको दिखाना पड़ेगा. दे आर द ओनली वन जो पीछे से दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद देयर फैंस, और दे आर ब्रिंगिंग नेगेटिविटी बिकॉज दे आर इनटू ड्रग्स एंड ऑल. तो ऐसे को इंस्पिरेशन मत बनाओ जो आपको पॉजिटिव जगह नेगेटिविटी दे. ऐसे को इंस्पिरेशन बनाओ जो आपके लाइफ में सूरजमुखी एक फ्लावर को ब्लूम कर पाए, और आपके अंदर भी एक वो उजाला दे पाए कि नहीं मैं कर सकता हूँ. और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो. वो गाना गा रहा है मैं तो नहीं गा पा रहा, वो गाना गा रहा है, हो सकता है आप डांस कर सको, वो डांस कर सकता है, हो सकता है आप ड्राइंग में अच्छे हो, वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है आप हमारी जो आजकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसमें अच्छे हो. कोई किसी से कम नहीं होता, और भगवान ने हर किसी में यूनिक क्वालिटी दी है. एक चीनी और एक शुगर देखने में सेम होती है, उनको डिफरेंट क्या बनाता है? उनका टेस्ट. उस तरीके सारे इंसान अलग है, बट हर एक का आचरण उनको सबसे अलग बनाता है. करेक्ट. तो अपने आचरण को, पैसे के पीछे मत भागो. एक टाइम पे भागते भागते तुम ही थक जाओगे, लेकिन पैसे की लिमिट खत्म नहीं होने वाली. True. इससे बढ़िया है अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि सामने वाला तुम्हें देख के गाली ना दे, रिस्पेक्ट करे और स्माइल करे. उससे बड़ी अचीवमेंट तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं हो सकती. Correct. So that's what my message to the youth. Yeah, true. So hope youth will connect with this, and this is very precisely what you told, that is required in today's life. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यूथ का है इन्फ्लुएंस होना. They forget about their own personalities, their own trends, उनके जो पैशंस है वो सब भूल जाते हैं, and they get influenced very easily with friend, with relative, with celebrity, something. So बहुत अच्छी बात आपने कही है, and hope youth will understand that. I'm approaching my last questions to you. वो बात करने में तो मजा आ रहा है, but we have to end of the conversation. Yes. So my last question to you related to spirituality. अगर आध्यात्मिकता को, spirituality को for a common man
फॉरगेट अबाउट ही इज अ डिवोटी, ही इज नॉट अ डिवोटी, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लीव असाइड दैट। अगर एक कॉमन आदमी को स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, स्पिरिचुअल होना है, तो आप उसको हाउ डू यू डिफाइन एंड द स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन? सो क्या होता है ना कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भक्ति हमारे अंदर से कहीं और से आएगी। ये सब चीजें हमारे अंदर है। अब जो एक बच्चा धीरे धीरे वो जब बचपन में मूव्स करता है, कभी डांस करेगा कभी हिलेगा, उसको बचपन में तो कोई डांस क्लास नहीं मिल रही, हम्म। क्योंकि वो उसके जीन्स में है कि वो डांस करेगा, डांसर बनेगा। चाहे बाद में वो कुछ भी फॉलो करे, बट दे हैव दिस जीन्स। सेम, वी बीइंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो हमारे अंदर वो चीज ऑलरेडी है, बट वो क्या है, अभी कवर्ड है। जब हम लोग वापस से उस चीज को रिवाइव करना चाहेंगे, वो चीज हमारे सामने आएगी और हम देख पाएंगे। सो फॉर अ कॉमन मैन, भक्ति इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वेन यू वॉन्ट टू स्टार्ट भक्ति, जस्ट कृष्णा इज एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि अरे कृष्णा से मीटिंग मुझे शेड्यूल करनी पड़ेगी, या कृष्णा का 3 महीने तक कोई मीटिंग नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। Whenever you are ready, Krishna is there to help you. You just have to take a step, 10 steps, 100 स्टेप कृष्णा लेने को तैयार है। बिकॉज कृष्णा है सुप्रीम फादर। जैसे एक फादर अपने बेटे को देखने के लिए तरसता है, उस तरीके से हमारे पिता, हमारे सुप्रीम फादर कृष्णा हमारे लिए हमेशा खड़े, एंड ही वांट अस टू कम बैक टू हिम। तो फॉर अ कॉमन मैन, चाहे कोई एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। भक्ति बहुत इजी है, सिर्फ कुछ नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र करना है। आपसे 16 माला स्टार्टिंग में नहीं हो रही, मत करो, मत करो। आप कभी 2 माला, 1 माला से शुरू करो। इस्कॉन हर जगह है, इस्कॉन जाओ, कुछ भी नहीं करना। आप वहां पे कोई भी प्रभु जी, माता जी आपको मिले, आप उनसे बोल सकते हो मुझे भक्ति करनी शुरू करनी है, मैं कैसे करूँ। हमारी बहुत क्लासेस होती है, ऑनलाइन भी होती है। अगर आपके पास बिजी हो तो ऑनलाइन, वरना ऑफलाइन आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। धीरे 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 भक्ति आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति हर जगह है। बोला जाता है जब भक्ति खाने में मिलती है तो प्रसाद बन जाता है, जब भक्ति भूख में मिलती है तो वो उपवास बन जाता है, जब भक्ति पानी से मिलती है तो चरणामृत बन जाता है, जब भक्ति हम लोग जब ट्रेवल करते हैं उसमें मिलती है तो वो तीर्थ दर्शन बन जाता है, जब भक्ति गाने से मिलती है तो वो कीर्तन बन जाता है, जब भक्ति घर पर आती है तो मंदिर बन जाता है, जब भक्ति हमारे काम में होती है, हम जो कोई काम कर रहे हैं वो सेवा बन जाती है, जब भक्ति हमारे अंदर आती है तो महापुरुष बन जाते हैं। तो भक्ति इज वेरी इजी फॉर एवरीवन। यू जस्ट हैव टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड देन यू कैन गो टू एनी नियरेस्ट टेम्पल एंड यू कैन एंजॉय इन कृष्णा कॉन्शियस। ग्रेट, व्हाट आई वांट टू से। सो थैंक यू सो मच। आपका जो है, आप जुड़े और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं व्यूवर्स के लिए, श्री रूपा रंगा देवी दासी जी। और उम्मीद करता हूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था और यूथ ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं आपके सेशन से। और आप एक खुद भी रोल मॉडल हैं। आप एक मटेरियल लाइफ के साथ साथ आप बहुत अच्छे से अपनी भक्ति को, कृष्ण भक्ति को आगे लेके जा रही हैं, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से फॉर यू और एनीवन। अगर आप अपने मटेरियल लाइफ के साथ भक्ति को आगे बढ़ाते हैं ना, इससे बढ़िया कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। प्रेमानंद महाराज जी का एक बार उन्होंने अपने उसमें कहा था कि जो व्यक्ति जो है गृहस्थ रह के भक्ति में अचीव करता है, भक्ति अच्छे से करता है, वो ज़्यादा एक सन्यासी होने के बाद भक्ति को अचीव करना है। तो उन्होंने ये बात बोली जो मुझे बड़ा अच्छा कनेक्ट करती है। तो वही मैसेज समहाउ यू हैड ऑल्सो गिवन। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया सेशन। एंड फ्यूचर में आपसे बात करने में मज़ा आएगा। इफ़ वी पॉइंट टू पॉइंट सम टॉपिक्स के ऊपर कभी बात करने के लिए अगर होगा तो आई विल अप्रोच यू अगेन। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, युवाओं को मोटिवेट करते रहें, यही मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।